गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम तीसरा चैप्टर जनसंख्या वितरण में हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके अलावा अब हमारा जो आज का टॉपिक है वह है आपका जनसंख्या महासमूह, यानी जनसंख्या कहाँ निवास करती है, कैसे निवास करती है, वो चीज़ें तो हमने पढ़ी है। किन परिस्थितियों में निवास करती है, कितने कटिबंधों में निवास करती है, वो सब हमने पढ़ा। पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जनसंख्या महासमूह क्या होता है। तो देखिए, जनसंख्या विश्व की जो जनसंख्या है उसका अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो कुल जनसंख्या का 80% भाग जो है वह आपका 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहता है। यानी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश 0 से 20 डिग्री के बीच निवास करता है। यानी यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की 80% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। रीजन है बहुत सारे, क्योंकि नियमित बारिश का होना और भूमध्य के आसपास वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें ऐसे वनस्पति के ज़्यादा संसाधनों की पर्याप्तता के कारण आबादी यहाँ पर ज़्यादा निवास करती है। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी का 50% भूभाग मानव विकास का अनुकूल नहीं है। बिल्कुल पृथ्वी का जो 50% भूभाग जो है वह रहने के लिए योग्य नहीं है। पूरी सकल पृथ्वी का 50% जो भूभाग जो मानव के रहने के योग्य नहीं है। और जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जो है वो विश्व के 4 विशाल समूह में बटा हुआ है, विशाल क्षेत्रों में बटा हुआ है। ठीक है, उन क्षेत्रों को हम जनसंख्या महासमूह के नाम से जानते हैं। पहला आपका एशियाई जनसमूह, दूसरा यूरोपीय, तीसरा अमेरिकी और चौथा अफ्रीकी जनसमूह। और आपको पता है कि एशिया महाद्वीप हमने जनसंख्या के बसाव के समय, उसके वितरण के समय भी हमने पढ़ा कि 60% जो आबादी है वह एशिया के अंदर निवास करती है। विश्व की 60% आबादी एशिया के अंदर निवास करती है, हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया है और सबसे ज्यादा आबादी धारण करने वाला महाद्वीप भी एशियाई महाद्वीप है। अब हम पढ़ते हैं कि विश्व की जो जनसंख्या है वह एशियाई जनसमूह में जो निवास करती है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है। हमारा पहला जनसंख्या महासमूह है आपका एशियाई जनसमूह। जनसंख्या महासमूह पहला आ रहा है एशियाई महासमूह। कहां से कहां तक ये महासमूह फैला हुआ है, कहां से कहां तक इसका विस्तार है। तो देखें आप, ये एशियाई महासमूह जो हुआ है वह आपका पश्चिम में पाकिस्तान, इसका विस्तार एशिया के पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम होते हुए करीबन चीन, जापान और कोरिया तक फैला हुआ है। विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में कोरिया। किसका? एशियाई महासमूह का विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में कोरिया तक इसका फैलाव है। और यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है। जलवायु कैसी है यहाँ की? मानसूनी। तो हम लिखते हैं यहाँ कि जलवायु यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जलवायु कैसी हुई? मानसूनी जलवायु
पाई जाती है, इसलिए इसको मानसूनी एशिया के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हम इसको मानसूनी एशिया के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए आप कि इसको एशियाई जनसमूह को जब हम उसका अध्ययन करें तो उस अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी एशिया। इसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और आपका दक्षिणी एशिया। तो एशियाई मानसून विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से पूर्व में कोरिया तक मानसूनी जलवायु यहाँ पाई जाती है, इसलिए इसे मानसूनी एशिया के नाम से भी जाना जाता है। अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका पूर्वी एशिया, दूसरा दक्षिण पूर्वी एशिया और तीसरा आपका दक्षिणी एशिया। फर्स्ट पूर्वी एशिया, इसके अंदर चीन, जापान और कोरिया। इसके अंदर कौन से देश है? चीन, जापान और कोरिया। फिर बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर आपके आते हैं थाईलैंड है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, ये सारे देश उसके अंदर आते हैं। और दक्षिण के अंदर दक्षिण एशिया में यहाँ आपका आता है भारत है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सारे देश इसके अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से अध्ययन की दृष्टि से 3 कैटेगरी में। और वैसे ये कैसा है, मानसून एशिया भी कहलाता है। मानसून जलवायु के कारण इसे मानसून एशिया के नाम से भी जानता है। पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान से पूर्व में उत्तर कोरिया तक इसका कोरिया तक इसका विस्तार है। ये तो वहां पर इसकी कौन कौन से देश इसके अंदर सम्मिलित है। अब हम बात करते हैं कि एशिया जो जनसमूह है उसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो इसका विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच है। इसका विस्तार अगर लिखना चाहे सब 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। इसका एशिया महाद्वीप 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार पाया जाता है। और यहाँ पर चूंकि मिट्टियां जो है काफी उपजाऊ है, इसी वजह से आबादी भी ज्यादा निवास करती है कृषि कार्यों के लिए। और आपको पता ही है कि हमेशा आबादी वही ज्यादा निवास करती है जो साधन संपन्न इलाके हो, जहाँ विषम परिस्थितियां वहाँ आबादी का घनत्व कम पाया जाता है, उसका वितरण कम पाया जाता है। फिर बात करें कि यहाँ जो प्रॉब्लम, अब जैसे इतनी आबादी निवास कर रही है तो जाहिर सी बात है कुछ प्रॉब्लम भी यहाँ होगी। अब प्रॉब्लम कौन कौन सी होगी? तो प्रॉब्लम्स यहाँ बहुत सारी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ की, जनसंख्या वृद्धि की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है यहाँ पर वो है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। समस्या देखें इसकी, समस्या इसकी सबसे बड़ी है जनसंख्या वृद्धि दर 2% प्रतिवर्ष से अधिक। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे जनसंख्या की जो वृद्धि है, वृद्धि दर है, वो 2% से भी अधिक पाई जाती है। पॉपुलेशन इस लेवल से भी अधिक बढ़ती है। अब देखें आप कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो और भी समस्याएं खड़ी होती है। रोजगार की है, शिक्षा की है और भोजन की है, पॉवर्टी, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो ये तो इन देशों की एक, हम कह सकते हैं कि एक आंतरिक और भौगोलिक संरचना जो हमने मोटे मोटे तौर पर पढ़ा है। अब इसके अंदर कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, कौन कौन से देश इसके अंदर आते हैं?
तो देखिए आप इसके अंदर बड़े स्तर पर जो देश है वो है भारत है, चाइना है, इंडोनेशिया है, ऐसे जो देश है वो आते हैं। हम संक्षिप्त में इनके बारे में थोड़ा सा यह जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं कि ये देश कौन से हैं, क्या है, क्या क्या आबादी है, पहले क्या आबादी थी और वर्तमान में क्या आबादी। फर्स्ट आपका चीन। और इसकी जो आबादी सन 2013 की पॉपुलेशन के हिसाब से 2013 के जो आंकड़े हैं उसके तहत 135.7 इसकी जो आबादी है, कितनी है आबादी? 135.7 करोड़ इतनी आबादी इसकी है चाइना की। और विश्व का कितना परसेंट की कवर किए हुए? 19%। विश्व का प्रतिशत किसका है? विश्व प्रतिशत इसका है 19%, यानी वर्ल्ड 19% आबादी ये धारण किए हुए। फिर नंबर आता है इंडिया। भारत की 2013 के अनुसार आबादी कितनी है? 127.7 करोड़। 127.7 करोड़ और आबादी का परसेंटेज कितना है? 17.9, यानी वर्ल्ड में अब देख लें कि करीबन 35% के करीब की आबादी ये पे इन्होंने धारण कर ली है वर्ल्ड की। चीन और भारत नहीं, दो देश विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या को धारण करने वाले देश हैं। तो चाइना 2013 के अनुसार 135.7 करोड़ की आबादी है और 19% वर्ल्ड का ये ब्रिटिश पॉपुलेशन का, और भारत की 1.7 और 17.9% की आबादी धारण करता है। फिर तीसरा नंबर आता है आपका इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया पॉपुलेशन कितनी धारण करता है? 24.8, जो कि विश्व का 3.5% है। विश्व का 3.5%। फिर चौथे नंबर पर पाकिस्तान। और परसेंटेज कितना है इसका? 2.7 और 19.1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोटे तौर पर ये राष्ट्र है जिनकी आबादी 2013 के अनुसार जितनी आबादी और वर्ल्ड का 1% यहाँ पे ये धारण किए हुए हैं। ऐसा करके टोटल 13 देशों के करीब अपने सिलेबस में, सबका तो अपन जिक्र यहाँ नहीं करेंगे, पर ये मोटे तौर पर जो देश है ये देश किस प्रकार से आबादी धारण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये इन आंकड़ों को देखकर ही पता चलता है कि सबसे बड़ा जनसंख्या का जनसमूह जो है वो आपका एशियाई जनसमूह, क्योंकि सारे एशिया महाद्वीप के राष्ट्र। अब अगला नंबर आता है अपना यूरोपियन जनसमूह। अगला आपका है यूरोपियन जनसमूह। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह यूरोपियन जनसमूह। यूरोपियन जनसमूह एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह, जो कि रूस सहित संपूर्ण यूरोप में रूस सहित 74 करोड़ के करीब जनसंख्या यहाँ पर है। कितनी है? 74 करोड़।
14 करोड़ करीब यहाँ की जनसंख्या है, जो 75% यूरोपीय जनसमूह के रूप में निवास करती है। वर्ल्ड का जो विश्व के 75% यूरोपीय जनसमूह के रूप में यहाँ पर निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस, उसके बाद जर्मनी। तो लिखते हैं हम इसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जर्मनी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस है। और इसमें करीबन हम कह सकते हैं कि इसके साथ ही जर्मनी भी है, जहां कुल मिला के 8.20 करोड़ लोग यहां पर रहते हैं। तो देश जर्मनी, देश रूस, और द्वितीय पे जर्मनी। रूस और जर्मनी की मिला के जो आबादी है, रूस और जर्मनी की मिला के आबादी 8.20 करोड़। कितनी है? 8.20 करोड़ के करीब ये आबादी जर्मनी की 8.20 करोड़ और रसिया की यहाँ पे 14.44 करोड़। इन दोनों देशों की आबादी जर्मनी की 8.20 करोड़ और रसिया की 14.41 करोड़। ये आबादी रूस की और जर्मनी की, यानी ये आबादी की आबादी है धारण करीबन 22 करोड़ के लगभग ये आबादी दोनों देश मिलाकर धारण किया। तो उसके बाद है क्या कि ये जो आबादी जो निवास करती है, वो आबादी मैक्सिमम जो आबादी कहाँ निवास करती है, तो मैक्सिमम आबादी निवास करती है कि 40 डिग्री उत्तर से लेके 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच। हम सिर्फ यूरोपीय महासागर के बारे में पढ़ रहे हैं। सर्वाधिक आबादी 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच। सर्वाधिक आबादी 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच निवास करती है। फिर इससे पहले यहाँ जो 19वीं शताब्दी से पूर्व यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो क्रांति, औद्योगिक क्रांति के बाद जो जनसंख्या है वो चूंकि संकेंद्रित होने लगी और यहाँ कोयला पेटी के कारण यहाँ आबादी का संकेंद्रण ज्यादा रहा है। अब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या का संकेंद्रण हो गया, ठीक है, तो उससे पहले यूरोप के अंदर कृषि, भाई औद्योगिक क्रांति से पूर्व यूरोप के अंदर कृषि एक ऐसा आधार था जहाँ मतलब उसके कारण से आबादी स्टेब्लिश थी या उसका वितरण था। लेकिन उसके बाद जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद पूरी आर्थिक गतिविधियां सारी उद्योगों के ऊपर आधारित हो गई। तो संसाधन जहाँ जहाँ ज्यादा मिले वहाँ लोगों ने अपनी बस्तियों का बसाव कर लिया। तो यूरोपीय जनसमूह के जो देश हैं, ये हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद इनका संकेंद्रण इन अक्षांशों के बीच में ज्यादा बढ़ गया। अब ये तो आपने वहाँ का स्ट्रक्चर देख लिया, कहाँ कैसे आबादी निवास है, लेकिन अभी जो आबादी इनके अंदर जो दर जो है वे दोनों ही कम है, इसकी जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। इसी कारण से आबादी में ज्यादा इजाफा नहीं हो पा रहा है। तो एक चीज हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है, दोनों ही
यूरोपियन मास होगी, जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, इसलिए आबादी ज्यादा बढ़ेगी। उसके अलावा जनसंख्या वृद्धि जो है वह स्थिर अवस्था में, इसी कारण से उच्च घनत्व होते हुए भी जनसंख्या वृद्धि जो है वह स्थिर अवस्था में, इसलिए उच्च घनत्व होते हुए भी यहाँ पर ज्यादा हम कह सकते हैं कि जो समस्याएं वो इतनी नहीं है इन देशों के अंदर। अब इसी के कुछ बड़े बड़े देश हैं उनके बारे में हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका रूस, सेकंड पे आपका आएगा जर्मनी, जहां उसकी आबादी 2013 में 14.44 और जर्मनी की आपके 8.20 करोड़। ये सब हम करोड़ की बात कर रहे हैं। और जो विश्व का ये 2% धारण किया था रूस, 2% वही जर्मनी आपका 1%। वर्ल्ड की जो आबादी का परसेंटेज कितना दान किया हुआ है, रूस ने जहां 2% तो जर्मनी ने जहां 1%। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन की आबादी 6.40 करोड़। ग्रेट ब्रिटेन 6.40 करोड़ आबादी का कितना परसेंट दान किए भाई, ये 0.90। इस प्रकार से ये मोटे तौर पर 2-3 राष्ट्र हैं जो जिनका आबादी का परसेंटेज आप देखेंगे। एशियाई जनसंख्या का जो परसेंटेज था उसके मुकाबले यहाँ पे परसेंटेज बहुत कम है, बहुत ही कम है। उसके बाद यूरोपियन जनसंख्या जो है वे उसका 70% भाग नगरों में निवास करता है। बिल्कुल इसका एक एडवांटेज ये है कि 70% जो भाग है जनसंख्या का 70% भाग नगरीय जनसंख्या है। यह 70% आबादी का निवास करती है, नगरों के अंदर निवास करती है। अब देखें आप, ये तो आपका यूरोपीय जनसंख्या का हो गया, यूरोपीय जनसमूह जिसके अंदर हमने पढ़ा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस और जर्मनी है, जहां रूस में जहां 14.44 या रूस में 14.44 करोड़ आबादी, तो द्वितीय है आपका 8.20 करोड़ साथ जर्मनी। ये दो देश हैं जो इस महाद्वीप में सबसे बड़े देश हैं। दूसरी बात, सर्वाधिक आबादी 40 से लेकर 60 की निवास करती है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों यहाँ पर कम है। इसी कारण से और जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है, फिर भी समस्याएं कम है। दूसरा 70% भाग नगरों में निवास करता है। बड़े बड़े देशों में रूस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन वगैरह जो है उनकी आबादी और उनका परसेंटेज विश्व में उस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। अब अगला नंबर आता है आपका अमेरिकी जन समूह। तो अगला हमारा है अमेरिकी जन समूह। तो अमेरिकी जन समूह का जो मुख्य विस्तार जो है वह आपका इसका उत्तरी पूर्वी भाग में है। अमेरिकी जनसमूह, तो अमेरिकी जनसमूह का मुख्य विस्तार उत्तर पूर्वी भाग में, और ये विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है, वर्ल्ड का तीसरा बड़ा जनसमूह है। विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह और विस्तार कहाँ है इसका, उत्तरी पूर्वी भाग। विस्तार इसका तीसरा, इसका विस्तार उत्तरी पूर्वी भाग में, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग और कनाडा का पूर्वी तटीय क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित होता है। उत्तरी पूर्वी भाग इसका संयुक्त राज्य अमेरिका का,
सेंट्रल अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग और कनाडा का तटीय पूरी तटीय क्षेत्र। पूर्वी तटीय क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। फिर देखिए आप ये जो जनसमूह है, ठीक है, ये जनसमूह नवीन विकसित जनसमूह है। जनसमूह कैसा है? नवीन, नया है। तो ये जनसमूह नवीन विकसित, नया विकसित हुआ है। और ये जनसमूह 80% इस जनसमूह की 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिम देशांतर से पूर्व में उत्तर डिग्री 30 डिग्री उत्तर से लेकर 45 डिग्री उत्तर अक्षांश में मध्य निवास करते हैं। ये कौन कौन से देश अमेरिकी जनसमूह है? ये सबसे बड़ा जो देश है इसके अंदर अमेरिकी जनसमूह में वो आपका है अमेरिका, चूंकि सबसे बड़ा सबसे ज्यादा आबादी वही निवास करती है, क्लियर। और कनाडा, मैक्सिको, ये अमेरिकी जनसमूह के बड़े देश हैं। फिर अगला है आपका अफ्रीका, अफ्रीकी जनसमूह। अगला नंबर आ रहा है आपका अफ्रीकी जनसमूह। अफ्रीकी जनसमूह, अफ्रीका महाद्वीप पूरा, अफ्रीका महाद्वीप जो है वो पूरा इसके अंदर आता है। जहाँ आबादी 2001 में जहाँ 81.8 करोड़ थी, वो आबादी अब बढ़कर 2013 के अनुसार 110 करोड़ हो गई है। तो आबादी का रेशियो जो है वो आबादी 2013 में 110 करोड़ इसकी अफ्रीकी जनसमूह। साथ ही आकार की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। सार्वभौमिक दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा, आकार की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है। और 70% भूभाग पर मरुस्थलीय दशाएं विद्यमान है। यहाँ पर सघन वन है यहाँ पे, इसलिए आबादी जो है वह 30% भूभाग पर ही निवास करती है। तो जो हम आबादी की बात कर रहे हैं, तो आबादी 30% भूभाग पर निवास करती है, ठीक है। आबादी जो है वो 30% भूभाग पर रहती है। फिर यहाँ जो आबादी है वो आबादी का जो संकेंद्रण है वह 3 बड़े भूभागों के अंदर उसको हमने बांटा है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 3 क्षेत्र है उसके, जहाँ आबादी का बसाव जो है वह ज्यादा है। प्रथम भूभाग आपका नील नदी का घाटी क्षेत्र है। दूसरा है आपका जामीबिया एवं नाइजर नदी। और तीसरा है आपका दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण एवं पूर्वी तटीय भाग। इस प्रकार से 3 बेल्ट है हमारे। इस 3 बेल्ट में हमने इसको बांटा है। और इसके अंदर जो बड़े देश हैं वो बड़े देश आप देखें कि नाइजीरिया, बड़ा देश कौन सा है? नाइजीरिया, जिसकी आबादी 174 करोड़ है, 114 मिलियन है आबादी उसकी, 114 मिलियन है। यानी हम कह सकते हैं 17 करोड़ की समथिंग उसकी आबादी है। और विश्व का परसेंटेज कितना उसका? 2.4। वर्ल्ड का परसेंटेज उसका 2.4। फिर दूसरा उसका देश है इथियोपिया, आबादी उसकी है 99 लाख। और आबादी परसेंटेज कितना, सॉरी आबादी उसकी 8.2 करोड़, 99 लाख 8.9 करोड़ है। और उसका परसेंटेज है करीबन 1.2 परसेंटेज, उसका 1.2। तो मैं लिख देता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा याद है।
परसेंटेज है इसका 2.4। दूसरा इथोपिया, आबादी 8.9 करोड़ और आबादी का जो परसेंटेज है वो है 1.2। तीसरा नंबर आ रहा है आपका मिस्र, आबादी 8.5 करोड़ और परसेंटेज इसका भी 1.2। इस प्रकार से टोटल ये 4 आपके जनसंख्या कंप्लीट हो गए। एशिया, यूरोपियन, अमेरिकन और अफ्रीकन, ये 4 जनसंख्या आपके कंप्लीट हो गए। जहाँ जनसंख्या का जो बसाव है वो परिस्थितियों और बसाव का अनुभव कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। कल हम जनसंख्या घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे।